हाय एफ लवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग कैसा लगा। तो चलिए हीलिंग और मास्कमैन विंग के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और लैन वांगजी आपस में ये तय करके कि वो अब जैन चेंग और वैन किंग दोनों से ही बात करेंगे और वो इसी बात को डिस्कस करके सो चुके थे। नेक्स्ट मॉर्निंग लैन वांगजी को विंग बोलता है कि यहाँ से मैं तो कल्टिवेशन वर्ड नहीं जाना चाहता। वो इसलिए नहीं कि मैं वहाँ पे जाना नहीं चाहता, लेकिन हाँ, जैसे कि तुमने कहा कि जैन चेंग तुम्हारा अच्छा दोस्त रह चुका है तो तुम उससे पहले बात करो। अगर वो अभी भी वैन किंग को अपनाने के लिए तैयार है तो फिर मैं वैन किंग से बात करूँगा। यहाँ पे लैन वांगजी बोलता है ठीक है, मुझे 1-2 दिन का वक्त लगेगा, मुझे वहाँ पे जाना है और उससे बात करनी है, इसलिए मैं 2-3 दिन के लिए कल्टिवेशन वर्ड जाऊँगा। तो यहाँ पे विंग पाउट बनाते हुए बोलता है 2-3 दिन क्यों, तुम आज ही जा सकते हो, आज ही वापस भी आ सकते हो। तो यहाँ पे लैन वांगजी बोलता है तुम्हें बिल्कुल पेशेंस नहीं है ना, सच में। मैंने बोला ना 2-3 दिन तो मतलब 2-3 दिन, ये मजाक नहीं चल रहा है विंग। मुझे उससे बात करनी होगी और वो एक ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा टेढ़ा इंसान है। वो इजीली अपनी बात को अपने मुंह पे नहीं लेके आता। वो बहुत ज़्यादा सोचता है दिलों की बात अपने मुंह तक लेके आने में, इसलिए मुझे इतना टाइम तो लगेगा ही, और अगर इससे पहले टाइम काम हो जाता है तो मैं पहले ही आ जाऊँगा। यहाँ पे विंग अपने भारी मन के साथ बोलता है ठीक है, लेकिन तुम मुझे अपडेट देते रहोगे। चलो इसी बहाने हम अपने पुराने दिनों को जी लेंगे जब हम बटरफ्लाई मैसेज की थ्रू बात किया करते थे। लैन वांगजी विंग की तरफ देखते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ बोलता है हाँ ठीक है, मैं तुम्हें हर एक पल अपडेट देते रहूँगा। लैन वांगजी और विंग ब्रेकफास्ट टेबल पे पहुंच चुके थे और सभी लोग उनके फेस पे आ रहे आज ग्लो को ना अच्छे से देख चुके थे और कहीं ना कहीं सभी लोग समझ चुके थे कि इन लोगों के बीच में लास्ट नाइट क्या हुआ होगा, लास्ट नाइट क्या हुआ होगा। यहाँ पे विंग और लैन वांगजी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और लैन वांगजी अपने सर को हिलाते हुए विंग को इशारा करता है। तो यहाँ पे विंग सभी का अटेंशन लेते हुए ये सबको बताता है कि लैन वांगजी को इमिडिएटली लैंड सेक्ट जाना है, कल्टिवेशन वर्ड जाना है, उससे कुछ ज़रूरी काम है। वैन किंग को लगता है कि ये मतलब कहीं इन दोनों के बीच में फिर से कोई झगड़ा तो नहीं हो गया ना, तो वो विंग को डांटने ही वाली थी कि तभी विंग बोलता है रुको रुको रुको, मुझे पता है तुम मुझे डांटने वाली हो, लेकिन उसे सच में अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है इसलिए उसे जाना पड़ रहा है, वरना मैं भी उसे नहीं जाने देता। लैन वांगी वैन किंग की तरफ देखते हुए बोलता है अब चिंता मत कीजिए, मैं सच में काम से जा रहा हूँ और 2-3 दिनों में वापस आ जाऊँगा। वैन किंग लैन वांगी की तरफ देखते हुए बोलती है चलिए ठीक है, अगर आप जा ही रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन उम्मीद है कि आप अपना ध्यान रखेंगे और साथ ही साथ जल्दी आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आपका घर है और अब आपको ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे लैन वांगजी बोलता है हाँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वापस आ जाऊँ। वैन किंग लैन वांगजी की तरफ देखते हुए बोलती है आपको कब निकलना है। तो यहाँ पे लैन वांगजी आंसर करता है बस मैं ब्रेकफास्ट के बाद निकल रहा हूँ। वैन किंग बोलती है इतनी जल्दी क्यों और इतनी इमीडिएटली, इतना मतलब सडन प्लान कैसे बना सकते हैं आप। तो यहाँ पे लैन वांगजी बोलता है कि कल रात ही ब्रदर का कुछ मैसेज आया था और मुझे इमीडिएटली जाना पड़ेगा, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस हमारा फैमिली मैटर है तो मुझे वही सॉल्व करना है। लैन वांगजी को देख के विंग हल्की सी मुस्कान हंस रहा था, क्योंकि उसने इतनी इजीली ना लैन वांगजी को झूठ बोलते हुए कभी नहीं देखा था। फाइनली ब्रेकफास्ट के बाद लैन वांगजी और विंग जब विंग की केब में जा चुके थे, विंग उसको देखते हुए बोलता है क्या बात है लैन वांगजी, तुम तो झूठ बोलना भी सीख गए। फैमिली मैटर्स, तुम्हारे भाई का तुम्हें संदेश, सच में। तो यहाँ पे लैन वांगजी बोलता है क्यों, क्या ये फैमिली मैटर नहीं है, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। और रही बात ब्रदर के संदेश की, तो उनका सच में मुझे एक मैसेज आया था, लेकिन उस मैसेज में क्या था ये मैंने किसी को नहीं बताया। हाँ, उन्होंने मुझसे ये कहा था कि वो मुझसे बोल रहे थे कि मैं ध्यान रखूँ तुम्हारा भी और अपना भी, इस हिसाब से संदेश आया था। और अगर वैन किंग के बारे में बात करने जा रहा हूँ तो ये फैमिली मैटर हुआ, तो मैंने झूठ नहीं बोला है। लैन वांगजी ने अल्टीमेटली झूठ नहीं बोला था।
फाइनली लैनवांग जी के जाने का टाइम आ चुका था। सभी लोगों ने लैनवांग जी को जाने के लिए बोला, गुड बाय बोला। साथ ही साथ उसे रास्ते के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह जो कुछ भी चीज़ें वो रख सकते थे वो रख दिया था। फाइनली लैनवांग जी ऑलमोस्ट नाइट तक लैन सेक्ट पहुँच चुका था और वहाँ पे लैन सिचेन और लैन चिरेन ने जब लैनवांग जी को देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुके थे। स्टार्टिंग में उन्हें ये लगने लगा था कि कहीं ये दोनों की फिर से लड़ाई तो नहीं हो गई। तो यहाँ पे लैन सिचेन की तरफ देखते हुए लैनवांग जी बोलता है, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको आराम से बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे लगता है मुझे रेस्ट कर लेना चाहिए, मैं काफ़ी थक चुका हूँ। लैन सिचेन कहना तो चाहता था कि नहीं तुम मुझे अभी के अभी बताओ, लेकिन वो अच्छे से जानता है कि लैन वांग जी इतनी दूर से इतना ट्रैवल करके आया है तो ऑफकोर्स सी बात है वो थक चुका होगा। तो यहाँ पे लैन वांग जी बोलता है, ठीक है हम कल सुबह बात करेंगे। लैन वांग जी अपने रूम में जा चुका था। उसने खुद को फ्रेशन अप किया और साथ ही साथ जो मतलब थोड़ा बहुत उसके पास स्नैक्स बच चुके थे वो उनको खाने लगा था, क्योंकि रात का टाइम था और खाना स्किप नहीं कर सकता था। फाइनली नेक्स्ट मॉर्निंग लैन सिचेन वक्त से पहले ही लैन वांग जी के कमरे में आ चुके थे और लैन सिचेन ने लैन वांग जी से क्वेश्चन करना स्टार्ट किया कि वो अब यहाँ पे क्यों आया है। तो यहाँ पे लैन वांग जी पहले तो थोड़ा सा टीस करते हुए लैन सिचेन की तरफ देखते हुए बोलते हैं, क्या मैं अब लैन सेक्ट में आ भी नहीं सकता। तो यहाँ पे लैन सिचेन बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बिल्कुल आ सकते हो, लेकिन तुम भी अच्छे से जानते हो कि तुम्हारा यहाँ पे आना मुझे काफ़ी ज़्यादा वरीड कर देता है। तो यहाँ पे लैन वांग जी हल्की सी मुस्कान के साथ बोलता है, चिंता मत कीजिए, मेरे और विंग के बीच में सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं आज यहाँ पे किसी और मैटर की वजह से आया हूँ। मुझे आज जियांग सेक्ट जाना है और हो सकता है कि मैं आज रात घर भी वापस ना आऊँ। लैन सिचेन हल्का सा मतलब कहीं ना कहीं चीज़ों को समझ चुका था, क्योंकि भले ही लैन वांग जी छोटा था लेकिन उस वक्त लैन सिचेन काफ़ी बड़ा था और उसे काफ़ी हद तक जैन चेंग वैन किंग के बारे में पता था। और कहीं ना वैन सेक्ट और जियांग सेक्ट के बीच में एक रिश्ते की बात भी चल रही थी, लेकिन वो रिश्ते की बात आगे बढ़ पाती इससे पहले ही वैन सेक्ट का जो असली चेहरा था ना वो सबके सामने आ चुका था। और वो लैन वांग जी की तरफ देखते हुए बोलते हैं, क्या तुम जैन चेंग और वैन किंग के बारे में बात करने वाले हो। तो यहाँ पे लैन वांग जी अपने ब्रदर की तरफ देखते हुए बोलते हैं, क्या आपको इस मैटर में कुछ पता है। तो यहाँ पे लैन सिचेन बोलते हैं, अगर मैं तुमसे कुछ कहूँ तो क्या तुम इस बात को यहीं पे छोड़ दोगे। तो यहाँ पे लैन वांग जी अपने ब्रदर की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या मतलब है आपका। लैन सिचेन बोलता है, हाँ ऑफकोर्स ये बात सही है कि वैन किंग और जैन चेंग की शादी होने वाली थी। उन दोनों के रिश्ते की बात भी चल रही थी, जब उनकी एज कंप्लीट हो जाती उन दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन वैन सेक्ट की असलियत के चलते ये हो नहीं पाया। लेकिन हम लोगों ने अब कुछ और डिसाइड किया है, मैं तुम्हें बताने वाला था लेकिन उससे पहले ही इतना सब कुछ हो गया कि मैं तुम्हें कुछ बता नहीं पाया। अंकल और मैंने मिलकर डिसीजन लिया है कि हम जियांग सेक्ट को एक मैरिज प्रपोजल भेज रहे हैं, जिसमें मेरी और यान चेंग की शादी की बात चलेगी। मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारा ये आइडिया यहीं पे ड्रॉप कर देना चाहिए। जो चीज़ें 15 साल पहले ख़त्म हो चुकी हैं अब उनको शुरुआत से शुरू करना सही नहीं है। लैन वांग जी अपने ब्रदर की तरफ देखते हुए बोलता है, ब्रदर आप ये सब कुछ जानते थे, मुझे इस बात से कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि जैन चैंग और वैन किंग आज भी एक दूसरे के लिए कुछ फीलिंग्स रखते हैं। तो यहाँ पे लैन सिचेन अपने ब्रदर की तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता तुम्हें पता है या नहीं, लेकिन वैन किंग यहाँ से जाने के बाद फिर से एक बार वापस आई थी जैन चैंग के पास और जैन चैंग ने उस वक्त उसे कम्प्लीटली इग्नोर किया था। तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो आज भी उसके बारे में सोच रहा है। यहाँ पे जैन चैंग लैन वांग जी अपने ब्रदर को बताता है कि कल ही जब आप सब लोग अपने सेक्ट को वापस लौट आए थे, कल्टिवेशन वर्ल्ड को वापस लौट आए थे, तो जैन फेंगम्यान और वैन किंग के बीच में बातें हुई थी, जिसमें जैन फेंगम्यान ने ये क्लियरली उसे बताया था कि वो आज भी उसे याद करता है। क्या आपको नहीं लगता कि आप ये गलत कर रहे हैं। मैं इस बात से पूरी तरीके से श्योर हूँ कि आप किसी के साथ ज़बरदस्ती तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप ये सोच रहे हैं तो मत कीजिएगा।
क्योंकि आप सच में बहुत सारी जिंदगियों को एक साथ तबाह करेंगे। जैन चेंग नहीं आपको अपना पाएगा, वैन किंग ना जैन चेंग को भूल पाएगी और ना ही जैन चेंग वैन किंग को भूल पाएगा। ये सारे रिश्ते आपस में उलझ जाएंगे भाई। इससे अच्छा रहेगा कि जो रिश्ता जिसके लिए बना है वो रिश्ता उसी के लिए हो। मुझे नहीं लगता कि आपको जियांग सेक्ट कोई भी मैरिज प्रपोजल भेजना चाहिए। तो यहाँ पे लैन सिचेन वांग जी की तरफ देखते हुए बोलते हैं, क्या तुम्हें पता है कि ये मैरिज प्रपोजल स्टार्ट कहाँ से हुआ था? मैं जियांग सेक्ट नहीं गया था। जियांग सेक्ट के लोग खुद मेरे पास आए थे। मैडम यू और जैन चेंग दोनों ही इस रिश्ते के लिए मंजूरी दे चुके हैं। शायद तुम्हें पता है या नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन मैडम यू ने खुद ये प्रस्ताव मेरे सामने रखा है। तो अब तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। वांग जी सच में बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था। एक नहीं दो चीज़ों से। पहले तो उसके भाई ने अगर जियांग सेक्ट से मैरिज प्रपोजल आया था तो अभी तक उसे क्यों नहीं बताया। दूसरा, अगर जैन चैंग ने यहाँ की मैरिज प्रपोजल के लिए एक्सेप्ट किया है तो उसका बाप यानी कि जैन फेंगमियान आज भी लेडी लैन को ये क्यों बोल रहा है कि आज भी उसका बेटा उसे याद करता है। चल क्या रहा है? उसने अपने भाई की तरफ देखते हुए बोला, मुझे फिर भी उससे बात करनी है। हो सकता है उसके ऊपर कोई प्रेशर हो सकता है कि वो किसी चीज़ के बारे में सोच के सब कुछ कर रहा हो और अपने दिल की बात को पीछे रख रहा हो। मैं फिर भी एक बार उससे बात करना चाहता हूँ भाई। अगर उसके बावजूद भी वो नहीं मानता है, उसे लगता है कि उसके लिए ये शादी ही सही है, तो मैं उसे फोर्स नहीं करूँगा। मैं बस एक बार उसे बताना चाहता हूँ कि वैन किंग भी आज तक उसका इंतज़ार कर रही है। कि आप मुझे एक मौका दे सकते हैं? आपका जो मर्जी आए वो कीजिएगा, लेकिन प्लीज़ एक बार मुझे जियांग सेक्ट जाके जैन चैंग से बात करने दीजिए। मुझे आप पे पूरा भरोसा है भाई। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे दूसरे को तकलीफ़ हो। और अगर बाय एनी चांस कल के दिन वो आपका हस्बैंड बन भी जाता है और आपको उस तरीके के अधिकार नहीं दे पाए, वो आपको दिल से नहीं अपना पाए, तो तब आप क्या करेंगे? क्या आप ज़िंदगी भर ऐसे ही रह पाएंगे? मुझे नहीं पता सच में क्या है सच्चाई, लेकिन एक बार मैं अपने मन की तसल्ली के लिए तो ये सब कुछ करना चाहता हूँ। प्लीज़ एक बार मुझे ये करने दीजिए। लैन सिचेन हल्की सी मुस्कान के साथ वांग जी की तरफ देखते हुए बोलते हैं, मैं तुम्हें नहीं रोक रहा हूँ वांग जी। मैं तो तुम्हें बस ये बोल रहा था कि अगर हो सके तो इस आइडिया को ड्रॉप कर दो, लेकिन अगर तुम नहीं करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और वैसे भी तुम भी सही कह रहे हो। अगर बाय एनी चांस जैन चैंग आज भी लेडी लैन को पसंद करता है या उससे प्यार करता है और वो मूव ऑन नहीं कर पा रहा है, तो मेरा बीच में आने का कोई मतलब नहीं बनता है। ये सिर्फ एक मैरिज प्रपोजल है। अगर ये मेरे एंड से एक्सेप्ट हो जाए, उसके एंड से एक्सेप्ट हो जाए, तो भी जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक हमारे पास बहुत टाइम है। तुम जा सकते हो और उससे बात कर भी सकते हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन याद रखना हमारी सेक्ट की भी एक इज्जत है, उसको नीलाम होते हुए मैं भी नहीं देखूंगा। बार बार हाँ और ना में मैं नहीं फंसूंगा। अगर एक बार चेन चेंग ने तुमसे बोल दिया कि वो इस शादी के लिए राज़ी है, तो उसका लिया हुआ कोई भी डिसीज़न बाद में मुझे कोई भी किसी भी तरीके से अपने माइंड चेंज करने पे मजबूर नहीं कर सकता। अगर एक बार उसने अपने पूरे होशो हवास में ये बोला कि वो इस शादी के लिए राज़ी है, तो फिर उसके बाद शादी के बाद उसके कोई भी नखरे को मैं नहीं सह सकता। तुम जा सकते हो और उससे बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्या सच में जैन चेंग वैनकिंग को भूल के लैन सिचेन के पास आगे बढ़ेगा? वैसे इस बारे में मैं फ़िलहाल नहीं सोच रही हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूँ कि क्या मुझे लैन सिचेन के साथ चैन चेंग की जोड़ी बनानी चाहिए या फिर वैनकिंग के साथ? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तभी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।